नगर निगम बनवाएगा 28 सड़कें, 14 करोड़ से होगा निर्माण, 28 को टेंडर। कानपुर नगर निगम हॉट मिक्स प्लांट से 28 सड़कें और एक नाला बनवाएगा। इसके लिए 28 जून तक की टेंडर आमंत्रित किए गए। ठेकेदारों को 2 से लेकर 6 माह में कार्य पूरा करने की शर्त रखी गई। मुख्य अभियंता SFA जैदी ने बताया कि 15वें वित्त की निधि के 14 करोड़ रुपए से ये कार्य कराई जाएंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा को लूटने की तैयारी कर रही भाजपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा काशी और अयोध्या के बाद मथुरा को लूटने की तैयारी में है। वृंदावन के लोगों की उजड़कर गुजराती लोगों को बसाने की तैयारी है। वृंदावन से आए लोगों का परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि काशी की तरह ही वृंदावन के प्राचीन मंदिरों को उजाड़ा जाएगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार के सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, अक्षयवट को खत्म कर दिया गया। इसी तरह मां विंध्यवासिनी के दरबार के मंदिरों को ध्वस्त कर मॉल में बदला गया। अयोध्या के अर्ध मंदिर का उद्घाटन किया। मॉनसून एक्टिव, अगले 3 दिन बारिश के आसार, 3 डिग्री नीचे आया तापमान। मॉनसून पूरे प्रदेश में एक्टिव है, ऐसे में बारिश का दौर शुरू हो गया। वाराणसी समेत आसपास के इलाकों में 34 मिलीमीटर बारिश हुई। आने वाले 3 दिनों तक बारिश के आसार हैं। बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि देखी गई। दिन में धूप और बदली का दौर जारी रहा, कभी धूप और कभी छांव का दौर रहा। लखनऊ कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी, सेना पर टिप्पणी का मामला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 जून को भी लखनऊ कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये 5वीं बार है जब राहुल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उदय शंकर श्रीवास्तव बनाम राहुल गांधी मामले में प्रारंभिक कार्यवाही के बाद ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को उन्हें पेश होने का निर्देश देते हुए समन जारी किया। ग्रुप ए में झांसी के शुभ टॉपर पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 5 चरणों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से जारी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा परिणाम में शामिल हुए सिर्फ 19 अभ्यर्थी फेल हुए हैं। ग्रुप ए डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में झांसी के शुभ दीक्षित, ग्रुप बी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चंदौली के अनुज प्रताप, ग्रुप सी फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जौनपुर के दशरथ यादव, ग्रुप डी मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अयोध्या के आशीष तिवारी ने टॉप किया। मछली पालकों के लिए आ गई ये शानदार योजना, मिलेगा बम्पर लाभ। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की 55% आबादी आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और अपने ही गांव में रहकर किसान अच्छी कमाई कर सकें, इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में मछली पालन का व्यवसाय भी एक ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में मछली पालकों के लिए एक योजना, प्रधानमंत्री किसान सह समृद्धि योजना शुरू की गई, जिसके तहत किसान अपनी सभी योजनाओं का लाभ एक ही पटल पर ले पाएंगे। योगी सरकार चला रही बड़ा अभियान, 2.25 लाख सरकारी भवनों की छतों पर होगा ये काम। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में बड़ा अभियान चला रही है। सरकार वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को मजबूत करना और भूजल की कमी को दूर करना है। यूपी में फिर घर घर जा रही बिजली विभाग की टीम, 31 घरों के काटे कनेक्शन। विद्युत विभाग ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान बिल जमा न करने पर संविदा कर्मचारियों ने 31 घरों के खंभे से कनेक्शन काट दिए। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। UPSIDC जेई कयामुद्दीन खान ने विद्युत टीम के साथ सुबह 9 बजे पानीगांव, नगला, पानसहाय, मोइनुद्दीनपुर में 10,000 से अधिक बिल बकायेदारों के कनेक्शन चेक कराए। अयोध्या राम मंदिर को 175 किलो सोने का महादान, श्रद्धालु ने 150 करोड़ का गोल्ड गुप्त दान में दिया। अयोध्या राम मंदिर में देश विदेश से तमाम प्रमुख हस्तियों, उद्योगपतियों और आम जनता ने दिल खोलकर दान किया है। इनमें कुछ नाम खासतौर पर चर्चा में रहे जिन्होंने बड़ी रकम दान की, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गुप्त दान किया। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले एक उद्यमी ने 175 किलो सोना गुप्त दान किया। इससे मंदिर के दरवाजे चौखट लगाए गए हैं। वाराणसी में शुरू हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सुरक्षा और विकास पर चर्चा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वाराणसी के होटल ताज के दरबार हॉल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग मंगलवार की सुबह 11 बजे शुरू हुई। महत्वपूर्ण बैठक में यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम भाग ले रहे हैं। इसमें भाजपा शासित चारों राज्यों में विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। श्रावस्ती के बाद अब इस शहर में गरजा बाबा का बुलडोजर। यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कभी श्रावस्ती तो कभी किसी अन्य जिलों में स्थित अवैध मदरसे बुलडोजर की मदद से गिराए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में बने अवैध 37 मदरसों पर भी योगी का बुलडोजर गरजा, जिसमें से 1 दर्जन जमींदोज हो गए।
यूपी में यहाँ 4 एकड़ जमीन पर बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा, हाईवे के किनारे होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाले समय में जल्दी ही एक नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा मिलने वाला है, जिसका निर्माण 4 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते एक बस अड्डे से बसेस का संचालन बंद कर दिया गया था। ऐसे में यात्रियों के लिए एक नया बस अड्डा बनाया जाएगा। रोडवेज विभाग की मांग पर जिला प्रशासन ने अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास पनेठी गाँव में 4 एकड़ जमीन दे दी है। यूपी के 2 जिलों के बीच बनेगा 7 किलोमीटर लंबा 4 लेन, साथ होगा 4 बाईपास का निर्माण। उत्तर प्रदेश में आपको बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देश में अव्वल दर्जे का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। बड़े स्तर पर सड़क तंत्र को मजबूत बनाने में योगी सरकार लगातार लगी है। इस घड़ी में अब 2 दिनों के बाद 57 किलोमीटर लंबे रास्ते में 4 नए बाईपास बनाए जाएंगे। मथुरा बरेली राजमार्ग पर राया से हाथरस के मेंढू तक 4 लेन का काम लगभग पूर्ण हो गया है। सीएम योगी ने दी सौगात, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 2 बड़ी सौगात देने के साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही। कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काफी दिनों से काम चल रहा है, जो जल्द ही मूर्त रूप लेगा। वहीं शहर से सटे अंधऊ चौकिया बाईपास को स्वीकृत करने के साथ ही शहर के कलेक्ट्रेट घाट से चितनाथ घाट नया कॉरिडोर बनवाने के लिए डीपीआर भी मंगवाया है। देश भर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू। जयशंकर ने ई पासपोर्ट रोल आउट का भी किया ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के अगले चरण और देशव्यापी ई पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई दी।